और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक के अगले सीएम होंगे बसवराज बोम्मई। फिलहाल गृह मंत्री हैं बसवराज बोम्मई। लिंगायत समुदाय से आते हैं, जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था कि लिंगायत समुदाय से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा और येदियुरप्पा की पसंद होगा। येदियुरप्पा ने खुद बसवराज बोम्मई का ऐलान किया। बोम्मई उनके करीबी माने जाते हैं, जाहिर सी बात है, जब वो सीएम थे तो उनके राज्य में वो गृह मंत्री थे। यासिर, लिंगायत एमएलए के बीच में और येदियुरप्पा का करीबी बसवराज बोम्मई के नाम पर सहमति लगी। जी बिल्कुल, देखिए जो खबर इस समय मिल रही है सूत्रों से, क्योंकि अभी भी जो है विधायक दल की बैठक जारी है, खबर जो सामने आई है कि बसवराज बोम्मई चुने गए हैं नेता और वही होंगे नए मुख्यमंत्री कर्नाटका के। क्योंकि देखिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कहीं ना कहीं बीजेपी, जिस तरह से येदियुरप्पा को निकाला गया था और कई सारे हमने देखे जो लिंगायत मठ के स्वामी जी थे वो सामने आए थे और वो नाराज थे। और अब बसवराज बोम्मई को लाने से जो है लिंगायत समुदाय संतुष्ट होगी और वो नाराजगी दूर हो सकती है। यही वजह है कि खुद बताया जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा ने ही नाम प्रपोज किया है बसवराज बोम्मई का, और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे गोविंद कारजोल, उन्होंने उस नाम का सेकंड किया और फिर सभी विधायकों ने भी जो है इस नाम को मंजूरी दी। और अब बताया जा रहा है कि जो अगले मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के वो बसवराज बोम्मई होंगे। काफी करीबी माने जाते हैं वो बीएस येदियुरप्पा के, हमेशा उनके साथ ही रहे हैं और गृह मंत्रालय भी जो है उन्हीं को दिया था येदियुरप्पा ने। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने करीब थे वो बीएस येदियुरप्पा के। और खासकर अगर हम बसवराज बोम्मई की बात करें तो उनके पिताजी भी जो थे वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के, एसआर बोम्मई, और लिंगायत समुदाय से ही ताल्लुक रखते थे। जनता परिवार से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी राजनीति की। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बसवराज बोम्मई को अब कमान मिली है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि येदियुरप्पा जो है एक बड़े मास लीडर के तौर पर उनकी पहचान है और कहीं ना कहीं येदियुरप्पा की नाराजगी आला कमान मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए येदियुरप्पा की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा गया। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी कहीं ना कहीं आने वाले 2 साल में उनको अपने आप को प्रूव करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि कहीं ना कहीं साथ जो है येदियुरप्पा का अभी बसवराज बोम्मई के साथ है, लिहाजा वो एक आसानी हो सकती है बसवराज बोम्मई को इस चुनौती को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि येदियुरप्पा ने ही उनका नाम प्रपोज किया है। यानी कि फिलहाल जो है लिंगायत समुदाय उनके साथ रहेगी और अब देखना ये होगा कि जो असंतुष्ट विधायक थे जो लगातार मांग कर रहे थे कि येदियुरप्पा को हटाया जाए, ऐसे में अगर येदियुरप्पा के ही खास जो विधायक थे और जो मंत्री रह चुके थे उन्हें अब कुर्सी दी जाती है मुख्यमंत्री की, तो जो असंतुष्ट विधायक थे वो आगे क्या रणनीति बनाएंगे, क्या वो फिर से यासिर, शपथ ग्रहण समारोह कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर कैसा, कितना बड़ा होगा, कब होगा, क्या जानकारी आपके पास? देखिए अभी शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अभी जो है बैठक अब भी जारी है और कुछ ही देर में जो है बैठक खत्म होगी, उसके बाद ही ऐलान किया जाएगा कि कब शपथ ग्रहण होगा। और खासकर क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल इस वक्त है तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग वहां पे होंगे। एक छोटा सा समारोह किया जाएगा राजभवन में और वहीं पे जो है नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना चाहेगी इस टाइम पार्टी हाईकमान, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे पिछले दिनों में, ऐसे में हाईकमान चाहेगी कि जल्द से जल्द जो है नए मुख्यमंत्री जो होंगे वो शपथ। Yes, Yediयुरप्पा ji, and the proposal has been supported by Shri Govind Karjol ji, R. Ashok ji, K.S. Yediयुरप्पा ji, B. Sriramulu ji, S.T. Somashekhar ji, तो येदियुरप्पा के करीबी और लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई को कमान मिली है।